हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो भी किसी भी मैथ के लिए का बेसिक होता है। किसी भी मैथ का बेसिक है, ठीक है, चाहे क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, कोई भी मैथ है। सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, जो किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, नंबर थ्योरी, है ना। हम्म ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, टॉपिक क्या है हमारा पहला, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंटिंग करते जाओ, कहाँ तक जाते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ जाएंगे, एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, ठीक है। 1 से स्टार्ट होंगे और अनंत तक जाते हैं, कौन, नेचुरल नंबर। और इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। और इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल क्या होता है, एन, मतलब नेचुरल नंबर आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन, ठीक है। समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर, सारे नंबर एक तो पॉजिटिव होंगे, दूसरी बात 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट आर होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। मतलब होते सारे क्या नंबर कैसे वही होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, बट जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि जो होल नंबर होते हैं जिसे हम कहते हैं, हाँ, जो होल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और इसे किससे, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, ये सिंबल है। ये क्या है, होल नंबर का सिंबल क्या, डब्ल्यू है। तो क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट। तो आप क्या कैसे ध्यान रखोगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर क्या 1 से स्टार्ट होंगे और जहां पे 0 लग जाएगा तो समझो वहां पे क्या है, होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। इतनी बात समझ में आई कि होल नंबर्स क्या होते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। हिंदी में पूर्णांक होता है और इंग्लिश में क्या है, इंटीजर्स है। डेफिनेशन पढ़े सबसे पहले क्या है, इंटीजर्स आर होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब इंटीजर्स में क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, जैसे क्या है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, है ना। जिसका सिंबल होगा किसका, इंटीजर्स का, पूर्णांक का क्या होगा, जेड होगा। तो जेड बराबर क्या हो गया, अच्छा देखो, बीच में जीरो है, जीरो है ना। अब जीरो के आप लेफ्ट में जाओगे, क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -6 -8 -9 -15 -1500, मतलब कहां तक जाएगा, ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। और जीरो से जब आप राइट में जाओगे तो कहा जाएगा 1 2 3, सारे सारी पॉजिटिव होंगे, कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जीरो भी होता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे और जीरो भी होगा, है ना। इतनी बार समझ में आई कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करें,
अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यस और नो? बताओ फटाफट कमेंट्स करके बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है, यस होने वाला है या नो होने वाला है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फटाफट कमेंट्स करो और बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट चलो चलो। अब हम इस पे जाते हैं, क्या कह रहा है, एक मिनट। ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले हम क्या होल नंबर देखते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। चलो लिखो 0 1 2 3 4 5 डेट डेट डेट, ठीक है। अब ये क्या है? होल नंबर्स हैं। अब बताओ ये सारे के सारे होल नंबर है, सारे के सारे क्या बताओ नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ देखो 1 से लेके 1 से स्टार्ट करोगे तो तब तो नेचुरल नंबर है, बट जीरो भी आ रहा है ना इसमें, है ना? तो जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा इसका आंसर होने वाला? नो 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 नो, ठीक है। आंसर क्या होगा? नो। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? होल नंबर में जीरो भी आ रहा है ना, जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे आप अगर अब एग्जाम चल रहा है, इस टाइम बहुत चर्चित एग्जाम है, कौन सा? सीएम श्री स्कूल में जो है स्कूल के एडमिशन के लिए एग्जाम चल रहा है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। तो उसके मैथ का सिलेबस यही है ना? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नंबर थोड़ी से आएंगे, तो हम वो सारे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी जो है स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू ईयर से मैं कहूंगा कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी ठीक लगे, अच्छी लगे या नॉलेजेबल लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, और अपने सजेशन दें और कमेंट्स दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ, कमेंट्स करके बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, कमेंट्स करो, क्या इसका आंसर होने वाला है? फटाफट बताओ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस और नो? चलो अब हम लिखते हैं एवरी नेचुरल नंबर। चलो लिखो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डेट क्या है सारे? दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। ये सारे क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब बताओ ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं है? ये सारे होल नंबर हैं, हाँ हाँ है, सारे होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ये 0 1 2 3 4 5 6 7 डेट देखो, ये होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। अब बताओ जो नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो होल नंबर में भी क्या होता है, देखो होल नंबर क्या है? वन, ये भी देखो 1 2 3 4, तो क्या है? जितने नेचुरल नंबर है सारे के सारे के होल नंबर्स भी होते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? ये होल नंबर से सारे ये नेचुरल नंबर है, तो देखो 1 से स्टार्ट। अब होल नंबर में नेचुरल नंबर भी तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस यस यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होने वाला है। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। फटाफट कमेंट्स करो क्या आंसर होगा, यस और नो? एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। चलो सबसे पहले लिखो क्या हो होल नंबर। अब होल नंबर क्या? ये रहा, है ना? क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6। अब बताओ ये होल नंबर है, इंटीजर्स हैं या नहीं है? हाँ है, इंटीजर्स हैं। सारे के सारे कौन से इंटीजर हैं? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। जो होल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। कौन से इंटीजर होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस यस यस, है ना? एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है। इतनी बात क्लियर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करें, क्या है? हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया इवन नंबर। अब बताओ इवन नंबर क्या होता है? मतलब सम संख्या, जैसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या, है ना? अब फटाफट डेफिनेशन पढ़ो। इवन नंबर्स आर इंटीजर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मतलब जो इवन नंबर होते हैं इंटीजर्स होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो इवन नंबर होंगे वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो क्या है?
इंटीजर नहीं है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जितने की सारे इंटीजर हैं सारे क्या है आप कह सकते हो, नहीं सॉरी सारे नहीं होंगे, क्यों होंगे तो इंटीजर्स, बट वही इंटीजर्स होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। क्यों इंटीजर्स में क्या इंटीजर्स तो 3 भी है 5 भी है 9 भी है। अब देखो जो 3 5 9 जो ऑड नंबर है वो तो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, 2 से विभाज्य नहीं है, तो क्या है 3 5 9 क्या इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो वही इंटीजर्स होगा जो 2 से डिवाइड हो सकता है ना। इवन नंबर्स आर इंटीजर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, मतलब वही इंटीजर्स इवन नंबर कहलाएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल बाई हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या 0 2 4 6 और 8, ये सारे इवन नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। जीरो टू फोर, जीरो भी क्या एक तरह का इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 सारे के सारे क्या है इवन नंबर है, क्योंकि सारे के सारे क्या है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा रूल क्या कहता है, अब रूल भी देख लो एक बार, क्या रूल है, वही रूल है डिविजिबल बाई 2, है ना, मतलब जो भी नंबर जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है एंडी डिजिट, मतलब जो भी नंबर्स आप ये कह सकते हो जो भी नंबर्स कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट है ना, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो 8 हो, क्या है वो इवन नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लो, बताओ ये क्या 100, अब बताओ 10 इवन नंबर है, हाँ है, क्यों क्योंकि यहाँ का लास्ट डिजिट क्या है एंडिंग डिजिट क्या है 0। अब मैंने कहा 156, अब बताओ 156 एक मिनट फटाफट बताओ 156 इवन नंबर होगा या नहीं। अब आप डिवाइड मत करना, आप बहुत 2 से डिवाइड करोगे, नहीं डिवाइड नहीं करना, हमें एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है, हमें क्या देखना है लास्ट डिजिट क्या देखना, 2 हो या 0 हो या 4 हो 6 हो 8 हो, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट क्या होता है इनमें से होता है 0 2 4 6 8 होता है, वो नंबर भी क्या होता है इवन नंबर होता है। अब देखो यहाँ पे 156 है 156 है, लास्ट डिजिट क्या है लास्ट है 6, तो मतलब क्या है 156 भी क्या है इज अ इवन नंबर, है ना। अब आप कहो 199963, अब मैंने 8 लगा दिया, अब बताओ ये नंबर क्या है इवन नंबर है, हाँ है, क्यों है हमने डिवाइड नहीं करके देखा, हमने क्या देखा शॉर्ट ट्रिक लगाई, डायरेक्ट ट्रिक क्या है हमने देखा है लास्ट डिजिट क्या है 8, तो लास्ट डिजिट 8 है तो क्या है ये नंबर क्या है इवन नंबर है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो नंबर क्या होगा इवन नंबर होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या ऑड नंबर्स, चलो उसी का अपोजिट होता है, ऑड नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ो देखो क्या है। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं ऑड नंबर्स कहलाते हैं, है ना। एग्जांपल क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे के सारे क्या हैं ओड नंबर्स हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 0 2 4 6 8 अगर नहीं है लास्ट डिजिट ये नहीं है तो वो नंबर क्या होगा ओड होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 6 3 1, अब बताओ लास्ट डिजिट क्या है हमारा 1, देखो 0 2 4 तो नहीं है ये 1 है, तो मतलब आप क्या कहोगे ये नंबर क्या एक तरह का ओड नंबर है ना, इतनी बात क्लियर। और आप जब इस नंबर को डिवाइड करोगे 2 से तो ये पूरा का पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल छोड़ेगा, ठीक है नंबर, इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको ठीक है समझा दूंगा। हाँ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, क्या टॉपिक है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो फटाफट।
क्या है? अ नंबर इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, है ना? मतलब आप ये कह रहा है कोई भी नंबर प्राइम नंबर होगा, कब होगा? जब वो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या वो खुद से डिवाइड हो जाए, है ना? तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? 2। अब 2 देखो, जो 2 है हमारा, 2 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, ये 2 आएगा। अब देखो 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2 खुद से भी होगा, तो आंसर क्या है? 1, है ना? तो क्या है? 2 क्या है? इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना? प्राइम नंबर क्या है? समझ में आ गया? मतलब जो भी नंबर या तो 1 से डिवाइड हो जाए या खुद से ही डिवाइड हो जाए, और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे अब मान लो आपने 4 ले लिया, 8 लो, 8 चलो 8 ले लिया। अब बताओ 8 1 से डिवाइड होगा? हाँ 8 1 से डिवाइड होगा, 8 आएगा, ठीक है? अब बताओ जो 8 है, 8 2 से डिवाइड होगा? हाँ 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 4 आएगा, ये भी ठीक है। अब जो 8 है, 8 4 से भी डिवाइड हो रहा है, कितना? 2 आ रहा है। मतलब 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर वही होता है जो खुद से या 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं हो, ठीक है? या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा प्राइम नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर किसी भी दूसरे नंबर से, तीसरे, चौथे नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से होता है या 1 से होता है, ठीक है? मतलब जो भी संख्याएं खुद से या 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे, अदरवाइज कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है? वो 8 क्या है? 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 इज अ कंपोजिट नंबर। अभी मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है? चलो हटाएं। अब क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट, ये भी पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, बहुत आता है। स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो क्या है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो 2 क्या है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना? हम्म अब क्या? 2 इज ओनली इवन प्राइम, ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ओड। मतलब ये कह रहा है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या ओड होते हैं, खाली 2 ही एक ऐसा है जो इवन नंबर होता है ना? इतनी बात समझ में आई? मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, जितने प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं, बस 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2। 2 क्या है? 2 इज ओनली इवन प्राइम, ठीक है ना? तो समझ में आया? 2 क्या है? स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्राइम नंबर का? 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, है ना? अब देखो 2 क्या है? 2 है फर्स्ट प्राइम नंबर। देखो सबसे पहला क्या है प्राइम नंबर? क्या है? 2 सबसे पहले ही तो आ रहा है ना? तो 2 क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अभी होता है कंपोजिट नंबर, होता है प्राइम नंबर्स का अपोजिट होता है। डेफिनेशन क्या है? कंपोजिट नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना? जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स में तो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे? कितने फैक्टर होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। मतलब जो संख्याएं हैं जो 1 से भी डिवाइड होंगी, 2 से भी होंगी और दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, वो सारी सारी क्या कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे 4 है, अब बता 4 है, 4 को 1 से डिवाइड करो, हाँ हो गया, लो 4 आ गया। अब 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 से भी हो गया, 2 आ गया। अब 4 को किससे? 4 से भी डिवाइड होगा ना, तो 4 से भी हो गया। देखो कितना है? 1 आया। तो कितने कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो क्या है? यही क्या कहलाएगा? ये से कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है? अब 6 लो, 6 क्या है? 6 1 से डिवाइड होगा, 6 आ गया। 6 और किससे डिवाइड होगा? खुद से भी डिवाइड होगा, 1 आ गया। और किससे डिवाइड होगा? 2 से भी डिवाइड होगा, कितना आ गया? 3 आ गया। और किससे डिवाइड होगा? और किससे डिवाइड होगा? और 6 डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है? 2 आ गया। अब देखो कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है?
6 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी 2 हो रहा है, तो क्या सारे कंपोजिट नंबर है। दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। इनके कितने फैक्टर हैं? 2, मोर देन 2 फैक्टर्स है, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फटाफट आंसर बताओ कमेंट्स में, क्या है इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताओ चलो। पढ़े। कह रहा है जीरो इज एन ओड नंबर। जीरो ओड नंबर है? नहीं, ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमने इवन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी। जीरो क्या है? जीरो भी क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, इसको क्रॉस कर दो। क्या है? जीरो इज एन ओड नंबर, दिस इज रॉन्ग। जीरो क्या है? जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सॉरी, जीरो इज अ इवन नंबर, है ना। इवन नंबर क्या जीरो होगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, काट दो। ऑप्शन बी देखो क्या है, जीरो इज एन इवन नंबर। हाँ ये ठीक है, हमने पढ़ा है, अभी ऊपर पढ़ा है। तो आंसर क्या होगा? यही ठीक होगा, है ना। इसका आंसर क्या? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी आपके पेपर्स में आता है ना, कि 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, क्या व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर इन 2 डिजिट एंड व्हाट इज लार्जेस्ट नंबर इन 2 डिजिट, ठीक है। तो आप ये भी देख लो, क्या है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, क्या होगा? 1 होगा, है ना। मतलब एक डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 होगा। और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा? 9, है ना। इतनी बात समझ आई। मतलब आप कह सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? 1 है। और स्मॉल है लार्जेस्ट लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या? 9 होगा। इसी प्रकार से क्या होगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, कितने कितने डिजिट के नंबर? 2। 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10 होगा। और 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 99 होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसी प्रकार से क्या होगा? 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 100 होगा। और 3 डिजिट में क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 999 होगा, है ना। अब बताओ कितने डिजिट में? 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1000। और 4 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होने वाला है? 9999, ठीक है। ऐसे 5 डिजिट का है स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट में क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है। 6 डिजिट में क्या है? 6 डिजिट का क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। और 6 डिजिट का क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो एक बार, क्या है इसका आंसर बताओ फटाफट, चलो। use the given digit without repetition and make the greatest and smallest 4 digit number। मतलब जो A B C D हमें टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट है तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4। इन डिजिट 4 डिजिट को यूज करके 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। इतनी बात ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करना है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जो आपको 4 डिजिट दे रखे हैं, इन डिजिट का यूज करके आप 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और 4 डिजिट के क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। और कह रहा है आप किसी भी नंबर को 2 बार मत लिखना, रिपीट मत करना। रिपीटेशन मतलब होता है कि रिपीट नहीं करना हमें किसी भी नंबर को, ठीक है। चलो अब पहले ए वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन देख लो, देख लिया? ए, ये क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्व, है ना। ए क्या है हमारा? ए है हमारा, ए वाला है 2,8,7,4, है ना। एक बार लिख दो, दोबारा लिख दो। तुम्हारा ए है, ए वाला क्या है? 2,
8,7,4 है ना। अब इनका यूज करके हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 4 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, ठीक है। अब यहाँ लिखो स्मॉलेस्ट नंबर, 1 मिनट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, क्या होने वाला है स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, सबसे पहले 2 लो, 2, फिर क्या है 2 के बाद 4, 4, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा 7, और उसके बाद क्या आने वाला है 8। तो ये हो गया हमारे, क्या हो गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, है ना। अब लिखो ग्रेटेस्ट नंबर, लिखो फटाफट, चलो। एक मिनट यार, सेट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अब लिखो लार्जेस्ट नंबर, कौन सा लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होने वाला है 4 डिजिट का, क्या होगा। अब ग्रेटेस्ट में बोल रहा सबसे बड़ा नंबर क्या 8, तो सबसे बड़ा नंबर लो, 8 आ गया, है ना। इससे इससे छोटा क्या है 7, 7। अब इससे छोटा क्या है 4, 4, और ये 2, ठीक है। तो ये 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, है ना। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 8742। तो हमने क्या करा, इस डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, ठीक है। और कोई भी जगह कोई भी डिजिट हमने 2 बार नहीं, या 2 या 3 बार नहीं लिखी है, रिपीट नहीं करी है, क्योंकि रिपीटेशन के लिए मना कर रखा है ना। चलो, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करना है। अब ये बी वाला करो, ये है बी वाला क्वेश्चन हमारा। बी वाला सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है 9741, है ना बी। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर 9। अच्छा रुक जाओ, हम लोग करने वाले हैं स्मॉलेस्ट। सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा सबसे छोटा लो, स्मॉल, स्मॉल नंबर क्या है 1, तो 1 लिखो। 1 के बाद क्या है 4, 4 लिखो। उसके बाद क्या है 1479। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा हमारा सबसे बड़ा नंबर लो, क्या है 9, उल्टा इसका उल्टा कर दो, 9, 9741। तो हो गया हमारा, क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर बनाते हैं। ऐसे सी वाला भी होगा। अच्छा जीरो वाला और दिखा दो, क्योंकि बहुत से बच्चों को जीरो में डाउट होता है ना। सी वाला और करते हैं। सी वाले क्या है 4750 का यूज करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होने वाला है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा सब। अब आप ये गलती मत करना कि सबसे छोटा 0 है तो आप पहले 0 लिख दो। अगर मान लो आपने 0 लिख दिया, फिर 5, फिर 4 लिखा, 4, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, ठीक है। अब मान लो क्योंकि मैंने आपने मानना सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, ठीक है, ऐसे लिखा, बट ये गलत होगा। क्यों, ये हो गया हमारे 3 डिजिट नंबर हो गया, कि 0 काउंट नहीं होगा। 0 नंबर्स के पहले 0 आता है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो कितने काउंट करेंगे 4, 5, 7 काउंट हो गए। तो यहाँ कितना है, यहाँ पे बन गया हमारा 3 डिजिट नंबर बन गया, जबकि हमें कितना बनाना था 4 डिजिट नंबर बनना था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, है ना। तो हमें 0 को पहले नहीं लेना है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है ना। सही तरीका क्या है, सही तरीका है इसको रफ करो। सबसे पहले जो है 0 है, 0 के बाद 4 है, तो पहले 4 लो, है ना। सबसे छोटा 0 फिर 4, तो 4 को पहले लिखना, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद 0 लेकर आओ, 4 फिर 0 लिखो, फिर क्या आएगा 5, 7, 5, 7।
तो ये क्या नंबर हो गया, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, हाँ ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारा सबसे बड़ा 7, और फिर 5, फिर 4, फिर आएगा 0, ठीक है। ये हमारा हो गया सबसे बड़ा नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, है ना। इतनी बात ठीक है। कैसे नंबर बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके सीएम श्री में भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें। अच्छा ये डी और ई वाला भी आप खुद कर लेना, ठीक है। कमेंट्स में इसके आंसर लिखना, मुझे आंसर चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये होमवर्क कर लेना। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ो। ये वाला क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, किसमें, सीएम श्री में आया हुआ है, ठीक है। सीएम श्री स्कूल के जो एडमिशन होते हैं उसमें एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। पढ़ो। कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। मतलब ये कह रहा है आपसे कि जो हमें डिजिट दे रखे हैं, क्या डिजिट गिवन है, 0, 3, 6, 7 एंड 9। कितने 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट। इनका यूज करके 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, उनका डिफरेंस फाइंड करना है, बस ये करना है, ठीक है। तो हमें डिजिट क्या है, हमारे पास डिजिट क्या है, चलो सॉल्व करते हैं। डिजिट क्या है हमारे, डिजिट क्या है, डिजिट 0, 3, 6, 0, 6, 7, 9। अब देखो ये हमें 5 डिजिट दे रखे हैं, इनका यूज करना है ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, बनाओ ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा 9, तो पहले 9 लेंगे, 9 आ गया। उसके बाद क्या लेंगे, 7, 7 आ गया। उसके बाद क्या लेंगे, 6, 6 आ गया। फिर लेंगे 3, फिर आ गया। अब क्या बना हमारा, ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब बनाओ स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। बनाओ फटाफट, क्या होगा इसका स्मॉलेस्ट नंबर, क्या होगा, सबसे पहले लेना छोटा, 0 मत लेना, अगर 0 लोगे 0 काउंट नहीं होगा, 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 लो, 3 फिर आएगा 0, है ना, 3, 0, अब 6, 7, 9, तो ये हो गया हमारे क्या, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस बराबर क्या होगा, है ना, डिफरेंस बराबर क्या होगा, बड़े ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस होता है। तो क्या है हमारा 9, 7, 6, 3, 0 माइनस 3, 0, 6, 7, 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वही होगा, कमेंट्स कर देना। चलो मैं कर दूं, आंसर कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, कर दो। लो ये हो गया इसका डिफरेंस, ये हो गया आंसर, ठीक है। कैसे करा, यहाँ पे 0 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेके, ठीक है। तो कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ कितना बचा, जब हमने इसे कैरी दे दी, यहाँ पे 2 बचा ना। अब 2 में से 7 नहीं जा सकते, क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ कितना 12 हो गया, 12 हो गया। अब 12 में 7 घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। यहाँ कितना है, यहाँ 5 है, क्योंकि हमने कैरी दे रखा ऑलरेडी 5। अब यहाँ 5 नहीं, 5 में 6 नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे।
कितना 15 हो गया, 15, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ कितना, यहाँ पे हमारे पास 6 है। अब 6 में से 0 घटाओ तो 6 ही तो बचेगा। अब यहाँ कितना है, यहाँ पे है 6, है ना, ठीक है, तो हमने यहाँ से नहीं लिया ना, ठीक है। अब यहाँ तो 9 है, 9 में 3 गया, 6 बचा, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। ऐसे होंगे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अबे जो है ये तो मैंने आपको सारा मैंने बेसिक आपको बता दिया, है ना। नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं, नंबर कैसे बनाते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन की जो है एक सीरीज और बना देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।